हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपका इससे पहले हम इससे पिछली वाली क्लास में हम 10 क्वेश्चन कर चुके थे। आज तारीख है आपकी 2 फरवरी और आज हम जो है इस क्लास का ये हमारा टीजीटी सीएस का पेपर था, 2023 में हुआ था शायद 24 जून को, 24 जून को हुआ था और थर्ड शिफ्ट थी ये हमारा टीजीटी सीएस का लास्ट पेपर है। इससे पहले हम इसके 4 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। ये 5वें पेपर का जो सेकंड हाफ है ये आपका वो है, ठीक है, सेकंड हाफ है, ये हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कार ट्रेवल्स 45 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 40 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 35 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। तीन अलग अलग टाइम और तीन अलग अलग स्पीड हमें दी हुई है। फिर उसने कहा हुआ है if his average speed for the whole journey is 70 to 1/4 किलोमीटर पर आवर then what is the value of x। ठीक है, हमसे x की वैल्यू पूछी हुई है। एवरेज स्पीड मेरे को यहाँ पे दी हुई है, मेरे को तीन अलग अलग स्पीडें भी दी हुई हैं। ठीक है, मेरे को क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा आपको पता होना चाहिए। क्या आपको क्या पता होना चाहिए? एक तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड बराबर होती है किसके? स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम की। ठीक है, और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, आपको टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस आपका होता है एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई में टोटल टाइम के। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट काम करेंगे। लिख लेते हैं। 45 मिनट्स जो ट्रेवल करता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। 45 मिनट्स जो ट्रेवल करता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। फिर अगले 40 मिनट्स जो ट्रेवल करता है 48 की स्पीड से ट्रेवल करता है। 40 मिनट्स जो ट्रेवल करता है वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। ठीक है, अगले 35 मिनट जो ट्रेवल करता है वो आपका करता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये मेरे पास टाइम हो गया, ये मेरे पास स्पीड हो गई, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकता हूँ कैसे? मैंने बोला 45 मिनट्स 80 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 45 मिनट्स किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे आप केस में चेंज कर लेंगे, आवर्स में चेंज कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 80। इससे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 60 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं दूसरी केस की बात करूं 40 मिनट्स ट्रेवल कर रहा है 48 की स्पीड से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? 40 मिनट्स ट्रेवल कर रहा है, घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना निकल के आ जाएगा? 20 तिया 60 और 20 दूनी 40 और 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 16 दूनी 32 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से कितना ट्रेवल कर लिया इसने? 32 किलोमीटर। अब यहाँ पे तो मैं डिस्टेंस ट्रेवल देख ही नहीं सकता डिस्टेंस कितना है, लेकिन क्वेश्चन ने मेरे को क्या दिया हुआ है? मेरे को होल जर्नी का एक एवरेज दिया हुआ है। एवरेज क्या दिया हुआ है? एवरेज इसका दिया हुआ है 72 1/4। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में देखूं तो ये हो जाएगा हमारा 289, 7 चौक 28, 289 डिवाइडेड बाई 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो टोटल डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। एवरेज स्पीड मेरे को पता है कितनी है, 289 डिवाइडेड बाई 4। टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहां से मेरा टोटल टाइम आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा हमारा 0 to 1, 120 मिनट्स, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 2 आवर्स। ठीक है, तो यहां से हम 2 आवर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से इसको काटेंगे और 2 से इसको काटेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 289 था ना, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 144.5 किलोमीटर जो है टोटल डिस्टेंस हो गया। इसमें से इस डिस्टेंस में से हमने 60 और 32 तो इनसे ट्रेवल कर लिया, यानी कि टोटल 92 ट्रेवल कर लिया। यानी कि अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, थर्ड वाले की अगर मैं बात करूं इससे, ठीक है, थर्ड वाले की बात करूं तो 92 अगर मैं इसमें से घटा दूं तो थर्ड वाले का डिस्टेंस आ जाएगा। थर्ड वाले का डिस्टेंस कितना हो गया? 0.5, और ये आ जाएगा जी 2, और ये आ जाएगा 52.5 किलोमीटर जो है वो इसने ट्रेवल कर लिया। लेकिन हमें तो क्या पता करना है? हमें तो स्पीड पता करनी है। अब स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस यानी कि 52 किलोमीटर, 52.5 किलोमीटर डिवाइड करना पड़ेगा 35 से। घंटे में निकालनी पड़ेगी क्योंकि किलोमीटर पर आवर है, तो ऊपर हम 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे, या नीचे 60 आएगा
रिवर्स में ऊपर चला जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, ये 0 कट जाएगी, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और 5 25, और 7 से काटेंगे 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन है, क्वेश्चंस में कैलकुलेशन है, इन पेपर्स में सारे ही पेपर कैलकुलेटिव थे, तो इसका तो कोई उपाय है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, इफ द 9 डिजिट नंबर ऑफ 924 x 597 y4 इज डिविजिबल बाई 88। 88 को देखते ही आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए कि यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगेगा 11 और 8 का कंबाइंड, ठीक है। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3y इज, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू किसकी 5x माइनस 3y की। अब इस केस में देखो, वैसे तो ये जनरली प्लस पे क्वेश्चन आता है, जब माइनस में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे हमें जो y की वैल्यू है इसको मिनिमम लेना पड़ेगा, ठीक है, और x की वैल्यू को जो है वो मैक्सिमम लेना पड़ेगा। क्यों? जब हमारी x की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी तो उसमें से घट के मिनिमम वाली वैल्यू में से घट के, जब उसमें से मिनिमम घटा देंगे तभी तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। अब इस केस में क्या करता है, कभी कभी गड़बड़ क्या हो जाती है, मेरे से भी हो रही थी, खैर कभी कभी क्या बोलते हैं, मेरे से भी हो जाती है कि मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लेने लग जाता हूँ y की भी। जब मैं मैक्सिमम वैल्यू लेने लग जाता हूँ तो या तो वो ऑप्शन में होता है और नहीं होता है तो वो पजल हो जाता है फिर, ठीक है ना। या तो क्वेश्चन ऑप्शन में मिल जाएगा आपको मैक्सिमम लेने पे, ऑप्शन मिल जाएगा एक आपको बेवकूफ बनाने के लिए 23 आ गया, और नहीं तो फिर आप पजल हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है माइनस वाले केस में हमेशा मिनिमम लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर 8 के डिविजिबिलिटी रूल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 7/4 जो है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। क्योंकि माइनस वाला केस है तो हमें यहाँ पे मिनिमम लेनी है, तो मिनिमम क्या हो सकती है, यहाँ पे अगर मैं 0 रख दूं, अगर मैं यहाँ पे 7/, की जगह यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ तो वो मेरी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं 88 64 पे काटूंगा, फिर 88 64 पे कट जाएगी, तो यहाँ पे 704 जो है वो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड है, ठीक है। 704 जो है वो पूरी तरीके से डिवाइड है, तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई। 11 की अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट पे चलता है। अल्टरनेट वाले कॉन्सेप्ट पे चलता है तो नंबर लिख लेते हैं जी। हमारा नंबर क्या है 924 x 597 y4। अल्टरनेट नंबर देखो तो 9 4 5 7 और यहाँ पे 4, और y की वैल्यू क्योंकि हम फाइंड कर चुके हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9704, ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, y की जगह हम 0 डाल देते हैं। अब दूसरे अल्टरनेट पे चलते हैं, तो दूसरा अल्टरनेट हमारा क्या है कि 2x और यहाँ पे ये 9 और यहाँ पे 0 लिख लेते हैं दोनों को। 9 4 9 प्लस 4 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 4, ठीक है। एक तो हमारा जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा हो गया हमारा जी 2x 2 प्लस x प्लस 9 आएगा, हाँ 9 आएगा, प्लस में 7 सॉरी प्लस में 0, ठीक है। एक जोड़ा हमारा ये हो गया। अब इनका या तो अंतर 0 आना चाहिए या फिर आना चाहिए 11, ठीक है। दोनों केसों को देख लेते। अगर मैं इसको इसमें से घटाऊंगा, किसी को किसी में भी घटा लो क्योंकि ये अंतर आता है, ठीक है, क्योंकि ये अंतर आता है, तो 9 को 9 से डिवाइड कर देते हैं और तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा जी हमारा, एक सेकेंड, 2x 9 2x 9, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 4 9, 9 और 4 13 और 20 माइनस में 2x यानी कि 18 माइनस में x, ठीक है। 18 माइनस में यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 18 माइनस में x आ जाएगा। 18 माइनस x जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, इक्वल होना चाहिए, एक सेकेंड मेरे को दीजिएगा, अब यहाँ पे जो अंतर है या तो 0 होना चाहिए x होना चाहिए। अब 0 करने के लिए तो यहाँ पे इसमें से 18 माइनस करने पड़ेंगे, तो हम यहाँ से 11 में से माइनस कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू कितने के आ जाएगा 18 माइनस में 11 यानी कि 7 के। x की वैल्यू 7 आ गई,
y की वैल्यू 0 आ गई तो डाल देते हैं 5x यानी कि 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 0, कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई करो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 35। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट 3/2 ईयर्स 1/2 years amount 6747 एंड 5 years amount 7410। किस पे इंटरेस्ट ले रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ले रहा है, कंपाउंड का केस नहीं है। 3.5 साल का और 5 साल का जो है ये हमको अमाउंट दिया हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ अगर मैं इस अमाउंट में से इस अमाउंट को घटा दूं, अगर मैं इस अमाउंट में से इस अमाउंट को घटा दूं तो ये जो इंटरेस्ट आएगा मेरा वो कितने साल का आएगा, 3.5 साल और 5 साल, यानी कि इंटरेस्ट आएगा जी 1.5 साल का, 1.5 ईयर का इंटरेस्ट आएगा। अंतर देख लेते हैं कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा जी कितना 3 और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 663 जो है वो 1.5 साल का इंटरेस्ट है। तो मैं 1 ईयर का फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से इजिली। 1 ईयर का फाइंड करूंगा तो 663 डिवाइडेड बाई 3/2, क्योंकि 1/2 1/5 को हम 3/2 भी कह सकते हैं। तो 221 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 442 जो है वो हमारा 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। अब 1 साल के इंटरेस्ट का क्या करें, 1 साल के इंटरेस्ट का हम एक काम करते हैं 5 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं फिर, क्योंकि मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए ना, सॉरी मेरे को तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मेरे को सबसे पहले तो रेट पता होना चाहिए, उसके बाद मेरे को क्या पता होना चाहिए, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मेरे को एक तो इंटरेस्ट पता होना चाहिए, एक प्रिंसिपल पता होना चाहिए। इंटरेस्ट तो मेरे को यहाँ पे ही मिल गया। 5 ईयर का अगर मैं निकालूं तो 442 मल्टीप्लाई में 5 यानी कि 5 चौक 20, 5 चौक 20 और ये हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20 1, 5 चौक 20 2, 2210 रुपए जो है वो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर मैं इस अमाउंट में से इस इंटरेस्ट को घटा दूं, अगर इस अमाउंट में से इस इंटरेस्ट को घटा दूं तो क्या मेरा ये प्रिंसिपल नहीं आ जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 7410 माइनस में 2210, ये हमारा जो है क्या आ जाएगा जी, ये हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। मैंने इसको घटाया तो जी ये आ गया 0, ये आ गया 0 और ये आ गया 2 और ये आ गया 5, यानी कि प्रिंसिपल हमारा आ गया 5520। 1 साल का इंटरेस्ट ये है। तो अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट हो जाएगा हमारा 442, हमें इंटरेस्ट मिला, कितने पे मिला, 5200 पे मिला, और परसेंट निकाल देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 5 अट्ठे 40, पूरा तो कटेगा नहीं, 5 अट्ठे 40 पे कटेगा। अब अट्ठे वाला केस चला गया, 8 से ज्यादा होगा, 5 निम 45 होती है तो 9 वाला केस खत्म हो गया, ये तो 8 से भी कम है। तो अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो इजी है, 8.5 लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8.5 आपका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। A and B start a business by investing their capital in the ratio of 2:3 ratio 3/8। जब भी आपको फ्रैक्शन में रेशो मिले तो इनको नॉर्मल रेशो में चेंज कर लो। नॉर्मल रेशो में कैसे चेंज करेंगे, जो नीचे वाली फ्रैक्शंस हैं इनका आप एलसीएम ले लो, 8 और 3 का एलसीएम, 8 और 3 का एलसीएम क्योंकि ये आपस में कोप्राइम है तो ये 24 ही आएगा। अब 24 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो और 24 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, या फिर आप क्रॉस भी कर सकते हो, 3 अट्ठे 24 यानी कि 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 यानी कि 3 तिया 9, यानी कि इनका जो रेशो है वो 16:9 में है। आगे क्वेश्चन ने कहा आफ्टर 4 मंथ्स ए रिड्यूस हिज कैपिटल बाय 50%। तो क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाएंगे, तो इसको एक बार मिटा देते हैं, इसको थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, 16:9। ठीक है, ए ने क्या करा, 4 महीने बाद रिड्यूस कर दी कैपिटल 50%, तो 4 महीने तक तो 16 लगाए रखा, उसके बाद क्या करा 50% कैपिटल रिड्यूस कर दी, यानी कि 16 का हाफ कर दिया, यानी कि 8 कर दिया। एंड बी इंक्रीजेस हिज कैपिटल बाय 1/3, बी ने इंक्रीज कर दी 1/3, 4 मंथ के बाद ही बी ने इंक्रीज कर दी कितनी, बी ने इंक्रीज कर दी 1/3। 9 का 1/3 कितना होता है, 1/3 3 होता है, यानी कि नोट 3 12 हो गया 12। अब उसने कहा कि व्हाट विल बी द शेयर इन लैक्स ऑफ बी टोटल प्रॉफिट, बी इन ए टोटल प्रॉफिट 39 lakhs आफ्टर 1 year। What will be the share of B if the profit is 39 lakh per year after 1 year? आफ्टर 1 year का मतलब है 4 महीने तो यहाँ लग गई कैपिटल, उसके बाद अगले 8 महीने और लगी होगी, अगले 8 महीने ये कैपिटल लगी होगी,
अब ये आपका रेशो निकल के आ जाएगा, निकाल लेते हैं। 4 से कट कर देते हैं, 4 4 दूनी 8, 4 4 दूनी 8। अब और कुछ कटेगा? और कुछ तो नहीं कटता दिख रहा है मेरे को, और कुछ तो नहीं कटता दिख रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 60, 16 प्लस में 16 यानी कि 32 रेशो में, और 9 और 24, 9 और 24 आपका होता है जी 31, यानी कि 32 रेशो 31 में ये जो है कैपिटल जो है वो आपकी आएगी। इसके हिसाब से टोटल है 39 लाख। मेरे हिसाब से टोटल कितना है? मेरे हिसाब से टोटल है 3 और 3, सॉरी 63 है मेरे हिसाब से टोटल। मैंने 63 से डिवाइड कर दिया। मेरे से बी का पूछा हुआ है, बी का कितना है? 31। बी का 31 है, तो अगर मैं इसको कट करूंगा तो बहुत खतरनाक ही कट होगा। काट लेते हैं, 3 दो नीचे है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 7 तिया 21 होता है जी। और 3 से तो दोनों ही नहीं कट रहे, 7 से भी दोनों ही नहीं कट रहे, तो आपको अप्रोक्सीमेशन ही लगाना पड़ेगा। 13 मल्टीप्लाई में 31 अपोन में 21, 13 तिया 39 और 13 एकम 13, यानी कि 403 डिवाइडेड बाई 21। 21 से काटेंगे 21 एकम 21, कितना बच गया आपका? 193। और पूरे पे तो नहीं जाएगा, तो 21 निम्बे पे चला जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 189 हो गया जी। कितना बच गया? ये बच गया जी हमारा 4। और 19 के बाद यहाँ पे अगर पॉइंट लगाते तो ये 0 हो जाएगा। 19.1 से जो है वो थोड़ा सा फालतू मिलेगा हमें। अब इससे ज्यादा फालतू की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 19.1 के ऊपर का सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जो कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वरना आप कैलकुलेशन आगे कर सकते हो, फायदा कुछ उसका है नहीं। आपका 1 डे एग्जाम है, आप फटाफट उसे कंप्लीट करो। जहां कंक्लूजन निकल गया उसके आगे जरूरत भी नहीं होती ना। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं जी? क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। एक सर्कल है जो इंस्क्राइब है किसके अंदर? स्क्वायर के अंदर। स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ये जी चारों भुजाएं बराबर बना लेते हैं इसकी, थोड़ी सी कोशिश करके। कुछ कुछ ऐसे। अनदर सर्कल कोसेंट्रिक टू द सर्कल इज ड्रॉन विद इन द सर्कल। एक सर्कल और है जो कोसेंट्रिक है किसके? जो सर्कल उसके अंदर ड्रॉ किया गया है। यानी कि एक सर्कल तो जी ऐसे है, एक सर्कल ऐसे है, फिगर बनाने का कोई उपाय इसमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, एक सर्कल ऐसे है, एक और सर्कल है जो इसी के सेंटर कोसेंट्रिक है, यानी कि दोनों का सेंटर जो है वो एक है, यानी कि इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसने कहा था एरिया ऑफ द रिंग। एरिया ऑफ द रिंग, अब रिंग कौन सी बनी जी? ये जो है ये रिंग बन गई। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द टू सर्कल इज 1540। एरिया ऑफ द रिंग कितना है? 1540 है। इसका एरिया मेरे को दिया हुआ है 1540। फिर उसने कहा था डिफरेंस बिटवीन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। डिफरेंस जो है वो रेडियस का वो 7 सेंटीमीटर है। अगर मैं रेडियस को ड्रॉ करूं, एक रेडियस ये हो गई, ठीक है, एक रेडियस तो ये हो गई, और एक रेडियस ये हो गई बड़ी वाली। बड़ी वाली को आर बोल देते हैं, छोटी वाली को छोटी आर बोल देते हैं। फिर उसने कहा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर मेरे से स्क्वायर का पूछा हुआ है, और मेरे को एरिया दिया हुआ है रिंग का। अगर मैं रिंग के एरिया की बात करूं, अगर मैं रिंग के एरिया की बात करूं तो रिंग का एरिया क्या हो सकता है? अगर मैं रिंग के एरिया की बात करूं तो रिंग का एरिया क्या हो सकता है? रिंग का एरिया जी हो सकता है हमारा बड़े वाले सर्कल में से अगर मैं छोटे वाले सर्कल को घटा दूं, क्योंकि एरिया है तो एरिया का फॉर्मूला तो जी पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है। बड़े वाले को मैंने बड़ा वाले आर माना है, तो इसमें से छोटे वाले को घटा देते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को घटाएंगे तो ये हमको दिया हुआ है कितना? 1540। अगर मैं पाई बाहर ले लूं यहाँ से और उसको डिवाइड में उधर लेके चला जाऊं, तो जी आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितने का हो जाएगा? 1540 डिवाइडेड बाई 22/7। और इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं तो ये r प्लस आर और r माइनस आर में टूट जाएगा, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। 22 से कट करेंगे तो ये 7 पर लाया जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब मेरे को इसकी वैल्यू दी हुई है इसने, द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं। तो r प्लस आर इज इक्वल टू कितने के? 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो r प्लस आर कितने का आ जाएगा? 70 के। अब मेरे को r माइनस आर दी हुई थी कितने? 7 के। r प्लस आर कितनी आ गई? 70 आ गई।
तो यहाँ से मैं छोटी आर और बड़ी आर दोनों निकाल सकता हूँ। अगर मैं बड़ी आर निकाल लेता हूँ, अगर मैं बड़ी आर निकाल लेता हूँ तो क्या ये इस स्क्वायर की हाफ नहीं होगी? अगर इस स्क्वायर की हाफ होगी तो यानी कि इसकी जो एक भुजा है वो कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। अगर एक भुजा जो है इसकी 2r हो जाएगी तो मैं इसका पेरीमीटर इजीली निकाल सकता हूँ। 4s जो है इसका पेरीमीटर होता है। तो मैं इसकी बड़ी आर निकाल लेता हूँ। तो बड़ी आर कितने के इक्वल हो जाएगी? बड़ी आर हो जाएगी जी हमारा 70 माइनस में 7 डिवाइडेड बाई 2 के। a प्लस बी a माइनस बी दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दूं। ठीक है, यही तो होता है ना। हाँ, जोड़ के आधा कर दूं तो ये हो जाएगा जी 77 डिवाइडेड बाई 2। इसको काटने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ये अपने आपस में कट जाएंगे। अब ये तो मेरी आर आ गई। अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड कितनी हो जाएगी? 77 डिवाइडेड बाई 2, साइड इज इक्वल टू 2r के। तो साइड कितनी आ गई? 77 के। अगर 77 के ये आ गई तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4s के, यानी कि 4 मल्टीप्लाई में 77 यानी कि 308 सेंटीमीटर जो है वो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, तो शेयर कर दो आज। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग क्लास को जो है वो शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं और कोई ये नहीं कहेगा सर आप तो रेगुलर ही नहीं रहते। यार सर्वर तो बोला ही मत करो भाई, तुम तो रेगुलर रहते नहीं हो तो क्यों शेयर वेयर करें। आगे से रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे और भी थोड़े बहुत चीजें करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ ए कंपनी ऑफ इन 2017 टू 2020 मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है। इंपोर्ट में ले ब्लू से और एक्सपोर्ट में ले डार्क येलो से। मेरे को इस कलर का स्पेसिफिक नाम नहीं पता, मैं डार्क येलो बोल देता हूँ। ठीक है, एक्सपोर्ट मेरे डार्क येलो से मेंशन किए हुए हैं। क्वेश्चन ने मेरे से पूछा था रेशियो ऑफ द एवरेज। अब मेरे से रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा तो क्या मेरे को यहाँ पे क्वांटिटी एग्जैक्ट वैल्यू में निकालनी जरूरी है? नहीं है। अगर मेरे को यहाँ पे दिया होता ये इस 220 करोड़ 30 करोड़ मेरे को दिया हुआ है तो मेरे को जरूरत थोड़ी ना है। रेशियो मेरे से पूछा है, मेरे से पूछा है द एवरेज exports of company in 2018 and 2020 to the total imports। अब मेरे से दो चीजें मेरे को दो चीजों में रेशो पूछा हुआ है। किस किस में पूछा हुआ है? मेरे से एक्सपोर्ट का रेशो पूछा हुआ है 2018 और 20 का। ठीक है, एवरेज एक्सपोर्ट 2018 और 20 के। और मेरे से टोटल इंपोर्ट का रेशो पूछा हुआ उसके साथ 2017 और 19 का। मैंने बोला एवरेज एक्सपोर्ट पूछा हुआ है किसका? 2018 और 2020 का। एवरेज क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इसके साथ मेरा एवरेज क्या पूछा हुआ है? टोटल इंपोर्ट पूछा हुआ है। टोटल इंपोर्ट पूछा है ना कि एवरेज पूछा है। इसका 2017 का और 2019 का। ठीक है, ये मेरे से पूछे हुए हैं, वैल्यू में डाल देता हूं। मैंने बोला 2018 का टोटल एक्सपोर्ट क्या है? टोटल एक्सपोर्ट यानी कि डार्क येलो की बात कर रहा है, यानी कि 540। और 2020 का कितना है? 640। 540 प्लस में 640 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो गया एवरेज एक्सपोर्ट। टोटल इंपोर्ट की बात करूं 2017 का कितना है? 2017 का टोटल इंपोर्ट है 265 प्लस में, और 2019 का कितना है? 2019 का कितना है? 500। ठीक बात है, तो नहीं है बात है, वैसे उसमें भी दे सकता था, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा जी हमारा 6 और 5 11, 1180। 1180 को काटेंगे तो 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 नीम 18 यानी कि 590। और इसके साथ हो जाएगा ये हमारा 5 और ये हमारा हो जाएगा 6 और ये हमारा हो जाएगा जी 2। 5 से काट देते हैं, 2 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 118, 5 एकम 5, 2 है 25 और 5 दिया 15, यानी कि 118 और 153 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है तो ये आपका जो है ये आपका होमवर्क में रहता है। ठीक है, ऑप्शन पे ध्यान मत दिया करो, ऑप्शन पे ध्यान मत दिया करो, कमेंट सेक्शन में आंसर मार्क कर दिया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल
एट 11/25 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस यानी कंपैरिजन किससे, सेलिंग प्राइस से। यानी कि मेरे से क्वेश्चन क्या कह रहा है पहली लाइन में कि अगर एसपी एक्चुअल में 25 था, नीचे वाला क्योंकि कंपैरिजन से 25 था, तो जो sp2 है, अब जब दूसरी बार sp2 आया, मतलब दूसरी बार जब आर्टिकल भेजा तो 25 की जगह उसने 11 पे बेच दिया। शॉपकीपर लूजेस 34%। अब जब उसने 11 पे बेचा तो 34% का लॉस उठाता है। 34% के लॉस का क्या मतलब है, 34% के लॉस का मतलब है कि वो एक्चुअल में 66% पे जो है 66% ऑफ सीपी पे उसको सेल कर रहा है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मेरे से ये कहना चाह रहा है एक ही लाइन में कि 66% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 11 के है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, 66% ऑफ सीपी जो है वो 11 के है, तो यहाँ पे मैं 100% ऑफ सीपी निकाल सकता हूँ, सीपी और 11/66 मल्टीप्लाई बाई 100, 11 छिक और 6 से काटेंगे तो मैं इसको बोल सकता हूँ 50/3। तो यहाँ से मेरे को सीपी निकल के आ गया कितना, 50/3। ये मेरा पहली लाइन से कंक्लूजन निकल के आया। मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं क्योंकि मुझे पता है जरूरत जरूर पड़ेगी। इफ ही सेल्स 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, अगर वो अपने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 80% पर बेचता है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है जी 25, अगर उसके 80% पे बेचता है यानी कि 80/100, 20 पंजे 20 चौक 5 से काटेंगे 25 5 चौक 20 पे बेचता है, यानी कि अब जो सेलिंग प्राइस है यानी कि sp3 वो जो है G20 है। अब उसने बोला प्रॉफिट परसेंट काउंट बताओ, प्रॉफिट परसेंट काउंट बताओ, तो मेरे को प्रॉफिट पता होना चाहिए। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी में से अगर मैं सीपी को घटा दूं तो 20 दिया 60, 60 में से इसको घटाएंगे तो 10/3 का प्रॉफिट हो जाएगा। 10/3 का प्रॉफिट हो जाएगा तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट ऊपर सीपी नीचे, सीपी कितना हमारा 50/3 और मल्टीप्लाई में 100। अब ये 3 से 3 कट हो जाएगा, 5 से 0 खत्म हो जाएगी और 5 से ये 2 बार कट हो जाएगा, यानी कि 20% जो है वो हमारा क्या आ जाएगा जी, प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ए हैज ए सम ऑफ 12528 व्हिच इज 16% मोर देन व्हाट बी हैज। अब ये जो है कंपैरिजन मेरे को दे दिया, पहले नंबर दे दिया फिर मेरे को कंपैरिजन दे दिया। अभी एक चीज पे ध्यान देते हैं, उसने बोला ए के पास जो सम है वो 16% मोर है बी से, ये तो कहना चाह रहा है ए के पास जो सम है वो बी के पास जो सम है उससे 16% मोर है। तो मैं इसे रेशो में ऐसे दे सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको रेशो में निकालना चाहूं तो मैं बोलूंगा 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, तो इसे 4 से काट लेते हैं फिर तो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36, 29 रेशो में 25 हो गया जी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगली लाइन में उसने कहा एंड 20% लेस देन व्हाट सी हैज, एंड 20% लेस देन व्हाट सी हैज। बी के पास जो है वो 20% लेस है किससे, सी से, यानी कि मेरे को बी और सी का एक रेशो दे दिया कि अगर बी के पास 80 है तो इसके पास 100 है। अगर मैं देखूं बी के पास कितना है तो 20 चौक और 20 पंजे, ठीक है 4 और 5 हो जाएगा। अब मेरे पास 2 रेशो हो गए। अभी मैंने नंबर को जो है वो छेड़ा नहीं है, इसको इस क्वेश्चन में नंबर को मैंने छेड़ा नहीं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले रेशो निकाल लेते हैं। तो ए बी और सी का जो रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 29 25 और बी सी का रेशो कितना है 4 और 5 29 चौके हमारा हो जाएगा, नहीं एक सेकेंड, ये बीसी का नहीं है, ये ए का है। ये जो है वो कंपैरिजन ए से करा रहा है ना, पहली वाली लाइन से, ये ए का आएगा, ए और सी का। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है जी हमारा ए। अगर हमारा ए कॉमन है, अगर हम ए को कॉमन पकड़ रहे हैं तो हमें ए को बराबर करना पड़ेगा। तो मैं रेशो को ऐसे लिख लेता हूँ बी ए सी। बी ए का रेशो कितना है 25 29 और ए सी का कितना है 4 और 5। ठीक है, रेशो निकाल लेते हैं। 25 चौका 100, 29 चौका आपका हो जाएगा 116 और 29 पंजे आपका हो जाएगा 145, यानी कि ए बी सी का रेशो कितना निकल के आ गया हमारा 100 रेशो 116 100 रेशो 145। क्वेश्चन कह रहा था अमाउंट दैट बी एंड सी टुगेदर हैज,
बी और सी जो टुगेदर है वो कितना अमाउंट गेन कर रहे हैं, बी प्लस सी का जो अमाउंट है टोटल वो आपका 116 प्लस में 145, 6 5 11 1 4 5 और 1 6 और 1 2, 261 जो है उनके पास टोटल है। उनके पास जो है बी और सी है, सॉरी बी और सी है ना, बी आपका ये है, सी आपका ये है, तो ये हो जाएगा हमारा 245। कितना हो जाएगा जी हमारा 245। लेकिन मेरे को दिया हुआ क्या है, ए के पास जो है 12528 है। अब ए के पास 12528 है, मेरे हिसाब से तो 116 है, मेरे हिसाब से तो रेशो के हिसाब से तो 116 है, 12528। तो क्या मैं यहाँ से 245 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इजी है, बस फ्रैक्शंस को कट ही तो करना है, डिवाइडेड बाई 116 मल्टीप्लाई बाई 245। अब किससे काटेंगे, 5 चौक 20, 5 नीम 45 और 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56 कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 पंजे 35 और 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। अब तो ये किसी से नहीं कटेगा इससे, तो 18 से ही काट ले पूरा डायरेक्ट ही। अगर हम इसको 18 से ही काटते हैं 9 से काट लेते हैं, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, कितना बच गया 3, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 5 और 2 7, 9 अट्ठे 72। अरे तो कट ही नहीं रहा है, 9 से नहीं कटेगा क्या, 5 और 4 9, 8 और 9 कटेगा तो पूरा। फिर क्या कुछ काटने में गड़बड़ हुई है, एक उबासी में शायद कैलकुलेशन गलत हो गई। ये है जी 12528, तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, कितना बचेगा 3, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 8 बच गया, 9 अट्ठे 72, 9 निम 81 और 9 दूनी 18। फिर हम इसको काट देते हैं किससे, फिर हम इसको काट देते हैं 2 से, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा b प्लस सी इज इक्वल टू 2 छिक 12, 2 निम 18 और 2 छिक 12 मल्टीप्लाई बाई 35। अरे ये तो 2 छिक 12, 1 2 निम 18 और 2 छिक 12, हाँ ठीक तो है, मुझे लगा जीरो पता नहीं कहाँ चली गई। 696 बिना जादू करे एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, 696 मल्टीप्लाई बाई 35, 6 पंजे 30, 3 9 पंजे 45, 3 48, 4 6 पंजे 30 और 4 34 मल्टीप्लाई में 36 18 का 8 1 हासिल, 9 तिया 27 और 1 28 का 8 2 हासिल, 36 18 और 2 20 यानी कि 0, 8 दूनी 16 का 6 1 हासिल, 8 और 4 12 और 1 13 का 3 1 हासिल और ये 4 और जी ये 2 2 4 3 6 0, ये तो 2 4 3 6 0 आ रहा है जी, कुछ तो गड़बड़ा दिया है, कुछ तो बहुत गड़बड़ा दिया है। हाँ जी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई है, समझ में नहीं आता कहाँ हुई है। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, ठीक ही है, 6 पंजे 30, 3 9 पंजे 45, 3 48, 4 6 पंजे 3 34, 6 दूनी 12 36 18 1 9 तिया 27 28 2 6 दूनी 12 36 18 2 20, ठीक है 24 360 ही आ रहा है यार। क्या लगा, एक हासिल 8 4 12 और 1 13 का 3, काटने में कहीं गड़बड़ हुई है, फिर कहीं काटने में ही गड़बड़ हुई है, एक बार दोबारा काट लेते हैं। रात को 12 बजे इतने तो माफ होता ही है। तो नोटिफिकेशन पहले देनी होती है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 116 की वैल्यू जो है 12528 है, हमें 245 की वैल्यू पता करनी है, तो 12528 डिवाइडेड बाई 116 मल्टीप्लाई बाई 245, इसी से काटते हैं। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 1 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 निम 4 निम 36। पता नहीं मैं 7 से कैसे काट रहा था, मैंने इसको 7 से काटा था, वही गड़बड़ हुई थी, सो मैंने 7 से काट दिया। 29 से काटेंगे तो हमारे बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
29 वंजा कितना बच गया 2, और 23 हो गया, 232 हो गया, नोट थे 72 हो जाएगा ना, तो 08 यानी कि 108 मल्टीप्लाई बाई 245 आ जाएगा। तो कर लेते हैं जी 245 108 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 पंजे 40 4, 8 चौक 32, 4 36 3, 8 दूनी 16 और 3 19, मल्टीप्लाई में 0 0 0 और मल्टीप्लाई में 5 4 2 0 6 9 5 14 1 4 5 और 1 6 और 2 यानी कि 26460 जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। वो मैंने यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दिया था, इसे पता नहीं क्यों। 7 एकम 7 और 3 और 1 4 होता है ना, मैं 7 8 56 कैलकुलेट कर गया था उसे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका काफी पहले काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और अच्छे क्वेश्चंस में से है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। अभी आपकी 1-2 दिन में प्रैक्टिस सीरीज भी आने वाली है। जिन भी लोगों ने जो लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोगों ने भी 2024 के अपने पेपर्स नहीं करे हैं कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। 2025 में आपके जो भी एग्जाम होंगे मैं उनके लिए एक प्रैक्टिस सीरीज लाऊंगा जिसमें कि 20+ क्लास होंगी और लगभग मेरे हिसाब से किसी में 10 भी होंगे, किसी में 20 भी होंगे, तो टोटल मान के चलने के 300+ के आसपास क्वेश्चन जो है मैं उसमें डालूंगा। 300+ के आसपास क्वेश्चन डाल के जितने भी आपके 2024 के अच्छे क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी नहीं 2024 के पेपर्स को बार बार देखने की। इन क्लासेस को कंप्लीट कर लो 20 को, आपको पूरी 150 क्लास का जो क्रक्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जितनी मैंने 170 के आसपास क्लास करी है उनका क्रक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लेते हैं। द रेशियो ऑफ द एसिड एंड वाटर इन सॉल्यूशन ए इज 2:5। एक सॉल्यूशन ए है जिसमें एसिड का और वाटर का जो रेशियो है वो 2:5 है। क्वेश्चन अगला आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन सॉल्यूशन बी इज 6:7। अब एक बी है उसके अंदर एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो 6:7 है। अब क्वेश्चन ने कहा 7 लीटर ए को मिक्स किया जाता है किसके साथ, 9 लीटर बी के साथ, यानी कि 7 लीटर जो है इसको मिक्स किया जाता है किसके साथ, 9 लीटर बी के साथ, और सॉल्यूशन में से 312 ml ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन निकाला जाता है। उसने पूछा तो क्वांटिटी ऑफ द एसिड इन, अब ये जो मिक्स निकाला उसने 312 ml का, उसमें जो एसिड की क्वांटिटी वो पता करनी है। अब उसके लिए मेरे को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो रिजल्ट आया उसके अंदर एसिड और वाटर का जो कंटेंट है वो कितना है। उसको मैं कैसे फाइंड करूंगा, मैंने बोला भैया ये 5 और 2 7 है टोटल, इसके हिसाब से भी 7 है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे 2000 ml तो आपका ए रहा होगा और 5000 ml जो है वो आपका वाटर रहा होगा। ठीक है, अब मैंने बोला अच्छा ये हो गया। इसको देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो है वो 13 है, इसकी वैल्यू 13 है, इसकी वैल्यू 13 है, तो मैं बोलूंगा भैया क्या बोलूंगा मैं कि इसमें जो है इसको मैं 9 लीटर को अगर 9000 ml बोल दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 9000 ml जो है वो 13 की वैल्यू है, तो यहाँ पे एसिड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और वाटर कितना हो जाएगा 9000 प्लस में 9000 डिवाइडेड बाई 13 और मल्टीप्लाई में 7। ठीक है, ये हमारा इसमें वाटर हो जाएगा। अब मैं वाटर को एक तरफ रख देता हूँ, एसिड को एक तरफ रख देता हूँ, तो 2000 ml तो यहाँ पे इससे मेरे को एसिड मिल गया, प्लस में इतना एसिड मेरे को इससे मिल गया, यानी कि 9 6 54 यानी कि 54000 डिवाइडेड बाई 13। अगर मैं वाटर की बात करूं तो यहाँ पे वाटर कंटेंट रख लेते हैं, अब रेशियो की तो निकालना है, तो यहाँ पे जी वाटर रख लेते हैं। वाटर कितना है 5000 ml मेरे को यहाँ से मिला, 5000 ml प्लस में इतना यहाँ से मिला यानी कि 9 7 63 और 30 डिवाइडेड बाई 13 इतना यहाँ से मिला। अब 13 दूनी 26 यानी कि 26000 ये हो गया और 54000 ये हो गया, 26000 ये हो गया, 54000 ये हो गया, तो कितना हो गया जी हमारा 26 और 54 0 0 0 6 4 10 की 0 1 हासिल और 5 और 2 7 और 1 8 यानी कि 80000
डिवाइडेड बाई 13 ml ये हो गया। और इसकी बात करें तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 के आगे 3 जीरो, और ये हो गया जी हमारा 1 2 3 5 और 3 8 और 6 दूनी 12, 12 8000 बटे 13 ये हमारे पास वाटर हो गया। ये एसिड हो गया, ये वाटर हो गया। जितना कट सकता है उतना काट देते हैं। 13 से 13 खत्म, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, और 8 से काटेंगे तो 8 दाई, और 8 है 8, और 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 16, और काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना रेशो, 5:8 आ जाएगा, 5:8 आ जाएगा। अब मेरे हिसाब से टोटल जो निकल के आएगा रेशो के हिसाब से वो 13 है। अब 13 की वैल्यू मेरे को यहाँ पे 312 ml दी हुई है। मेरे से क्या पूछा हुआ है, मेरे से एसिड पूछा हुआ है, यानी कि 5 की वैल्यू पूछी है। यानी कि 13 की वैल्यू अगर 312 है तो 5 की कितनी होगी, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, और 13 छिंग 72, सॉरी 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 चौका 52 पे जाएगी ना मानी, 13 चौका 52, 24 मल्टीप्लाई में 5 कितना हो जाएगा हमारा, 120 ml जो है यहाँ पे एसिड हो जाएगा। फ्रीक्वेंट आने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, पर आप इसका पैटर्न पकड़ जाओगे तो आपको फटाफट होना स्टार्ट हो जाएगा। पैटर्न पकड़ना जरूरी है, डीएसएसबी के अच्छे क्वेश्चंस का पैटर्न ही है जो कुछ भी है। ये क्वेश्चन कम से कम 170 क्लास में कम से कम मानोगे तो 170 में अगर मैं उधर उधर की क्लास पे हटा दूं तो 100+ क्लास तो मैं डीएसएसबी की ले चुका हूं। उनमें मान के चलो कि 10 से 12 बार ये क्वेश्चन जो है वो आपका आ चुका है। ठीक है, अब अभी के लिए यहाँ पे अभी रखते हैं 2 तारीख 3 तारीख को ये क्लास आ जाएगी। 3 तारीख की शाम से या फिर 4 तारीख की सुबह से आपके प्रैक्टिस सेट आने स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रीक्वेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे उसकी गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आपके फेब महीने में, वैसे भी मार्च अप्रैल में पेपर शायद आपके नहीं हो क्योंकि डेट्स कम है, तो मार्च के मिड तक आपके 30 प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर दूंगा। जिसको भी देखना है, जिसको भी रिकमेंड करना है, अपने दोस्तों को, यारों को, किसी को भी करना है, तो इन पूरी क्लास की बजाय आप उन 30 प्रैक्टिस सेट को रिकमेंड कर देना, वो ज्यादा बेहतर रहेंगे 2024 का क्रक्स निकालने के लिए। धन्यवाद।